स्टेटमेंट यूज क्यों करते हैं? किसी भी टास्क को रिपीट करने के लिए। अगर हमें किसी पर्टिकुलर टास्क को अगर बार बार रिपीट कराना है तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज टू रिपीट द टास्क। लूप का मतलब क्या है? लूप मीन्स किसी टास्क को हमें स्टार्ट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, आफ्टर प्रोसेस क्या करेंगे, वो टास्क हम फिनिश करेंगे, देन अगेन उसी टास्क को फिर से सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। और ये प्रीवियस नेक्स्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो जाती। एक कंडीशन हमारी दी रहती है, वेयर कंडीशन और ऑलरेडी डिफाइंड, पहले से वो फिक्स होती है कंडीशंस कि हमें कहाँ टास्क को फिनिश करना है या कहाँ पे हमें टास्क को रिपीट करना है, स्टॉप करवाना है। अब इसमें टाइप ऑफ लूप में हमारे पास कई तरीके के लूप है, बट सभी लूप का काम वही है, रिपीट द टास्क, रिपीट द टास्क। अब वो चाहे आपका फॉर लूप हो या व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर ईच, सबका काम वही है, टास्क को रिपीट करना। अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस पे हम अलग अलग लूप को यूज करेंगे। कभी कभी हमारे लिए फॉर लूप ज़्यादा बेटर लगेगा, व्हाइल लूप नहीं। कभी कभी व्हाइल लूप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। कुछ डिफरेंसेस है इसमें। हाँ, बट वर्क सेम ही रहेगा। जैसे अगर हम एक जगह से जाना है, तो अगर हमें यहाँ से मुंबई जाना है तो अब हम चाहे ट्रेन से चले जाए, एरोप्लेन से चले जाए, या फिर हम अपनी कार से चले जाए, बट टास्क वही है, ट्रेवल करना यहाँ से वहाँ तक का। वैसे सेम इसका भी काम है, रिपीट कराना, बट सिचुएशन डिपेंड करेगी, कब हम कार से जाएंगे, कब हम फ्लाइट से जाएंगे, कब हम ट्रेन से जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी सिचुएशन वही है कि हमें कब फॉर लूप लगाएंगे, कब व्हाइल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम फॉर लूप का देखेंगे सिंटैक्स कि किस तरीके से फॉर लूप हमारा लिखा जाएगा और कैसे हम इसको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फॉर लूप लिखने के लिए फॉर हमारा यहाँ पे फिक्स कीवर्ड होता है। फॉर हम लिखेंगे ही लिखेंगे। इनिशियलाइजेशन एक टर्म है। इनिशियलाइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज को सेट करना। जैसे हम n1 = 5 करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है where n1 = 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनिशियलाइजेशन। कंडीशन का मतलब हमें पहले से पता है, जब हम इफ में कंडीशंस लगाते थे कि n1 अगर छोटा है n2 से, रिलेशनल ऑपरेटर जहाँ पे हमने यूज किया था, तो उसी की हेल्प से हम लोगों ने कंडीशंस बनाई थी, जिसका हमने इफ और एल्स के साथ यूज किया था। अब वो 2 नंबर बड़ा निकालना हो, 2 नंबर में से, या छोटा नंबर निकालना हो, कोई भी कंडीशंस हो सकती है, तो कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि किसी वेरिएबल की वैल्यूज में उसको बढ़ाना, इंक्रीमेंट। किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज में घटाना, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट, अब इसके टास्क भी कैसे काम करेंगे वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लिखा तो सारा कुछ एक लाइन में लिखा गया है, बट ये काम करने का तरीका जो होता है, पहले यहाँ पे आएगा, देन कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद जिसको हमें रिपीट कराना है वो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ये हमारा फॉर का बॉडी पार्ट कहलाता है। दैट मीन्स जिसको हमें रिपीट कराना है वो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। अब ये चलेगा कैसे, पहले यहाँ पे जाएगा, फिर कंडीशंस पे जाएगा, देन इसको कंप्लीट करेगा, आफ्टर दैट इंक्रीमेंट पे आएगा या डिक्रीमेंट पे, देन कंडीशंस पे जाएगा। कंडीशंस के बाद फिर से चेक करेगा, ट्रू है कंडीशंस तो अंदर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अगेन अंदर आएगा, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर, अगर फॉल्स है तो एग्जिट कर जाएगा बाहर। दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन हमारा केवल एक बार होता है, बाकी ये वाले स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं 1 by 1। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशंस का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था। इसमें कंडीशंस का मतलब ये था कि जैसे हमने i < 10 लिखा, या एज हमारा 0 से बड़ा हो, या फिर हमारा 18 से छोटा हो, कुछ इस तरीके से हम कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं, या 5 के बराबर है कि नहीं है, वो चीज़ें हम यहाँ पे कंडीशंस में लगाएंगे।
और दूसरी चीज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑप्शंस। इंक्रीमेंट करने का तरीका ये दिया गया है i प्लस प्लस। इसका मतलब यही होता है i इक्वल टू आई प्लस वन। प्लस प्लस i का मतलब वही है जो यहाँ पे दिया गया है, और i प्लस इक्वल टू वन भी वही है। आप इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा गया है i प्लस इक्वल टू वन, और ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेंशन फॉर्म है। इसमें फिक्स है कि हम केवल एक का ही इंक्रीमेंट कर सकते हैं। i प्लस प्लस और प्लस प्लस i में केवल हम सिंगल इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक बार में केवल एक नंबर बढ़ेगा। लेकिन हम इसके थ्रू और इसके थ्रू हम मल्टीपल इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर हम प्लस वन की जगह पे प्लस टू लिख दें, प्लस फाइव लिख दें, तो फाइव फाइव का इंक्रीमेंट करेगा। टू लिख देंगे टू टू का इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे थ्री लिख देंगे तो थ्री थ्री का इंक्रीमेंट करेगा। बट इनमें क्या है कि फिक्स है कि ये वन का ही इंक्रीमेंट करेगा। इधर वाले में वन का इंक्रीमेंट, उधर वाले में जो वैल्यू होगी उसका इंक्रीमेंट। हाँ, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कितना इंक्रीमेंट करवाना है, ये डिपेंड करेगा इस पे। बाकी इनमें तो फिक्स है सिंगल इंक्रीमेंट ही होगा। ठीक है। ऐसे डिक्रीमेंट का करेंगे तो डिक्रीमेंट में प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी सेम चीजें रहेंगी। और ये साथ में नीचे क्या लिखे, ये थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया है कि ताकि ये पता चले इंक्रीमेंट ओवर है, डिक्रीमेंट का यहाँ से स्टार्ट है। तो डिक्रीमेंट्स के लिए हमने यहाँ पे माइनस माइनस आई माइनस माइनस या माइनस माइनस आई माइनस इक्वल टू टू, आई इक्वल टू आई माइनस टू, ये सारे डिक्रीमेंट्स हैं। सेम जैसे इंक्रीमेंट कर रहे थे वैसे सेम डिक्रीमेंट्स करेगा। इसके एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन, और कंडीशन हमने दिया सेमी कॉलन के बाद आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, और फिर से हमने दिया आई प्लस प्लस। देन इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये टास्क दिया है जिसको हमें रिपीट करवाना है। तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा कितनी बार। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर ये चेक करेगा 1 छोटा है 10 से, अंदर आएगा, हेलो और हाय को प्रिंट करेगा। हेलो को हमारा वेब पेज में करेगा, हाय को हमारा कंसोल में करेगा। उसके बाद आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 छोटा है 10 से तो अंदर आएगा, फिर से ये हेलो को प्रिंट करेगा, और फिर से यहाँ पे ये कंसोल में प्रिंट करेगा। अगेन ये यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 को छोटा है अंदर आएगा, फिर से ये प्रिंट करेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 हमारा छोटा है 10 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 11 हमारा छोटा है 10 से, कंडीशन फॉल्स। फिर ये बाहर आएगा। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो हमें 11 मिलेगा, बट कंसोल में हम देखेंगे तो हमें हाई कितनी बार मिलेगा, 10 टाइम, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक ही अंदर आएगा ना। 11 टाइम पे क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारा 10 टाइम आपका। इसका क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट में मतलब एचटीएमएल पेज पे अलग दिखाएगा, कंसोल में अलग दिखाएगा। हाँ, ये कंसोल में आपका जाएगा और ये आपका document.write वेब पेज पे दिखाएगा। इसका अगर एग्जांपल से कि यहाँ से अगर हम देखें तो पहले इसका वर्किंग फ्लो एक बार यहाँ पे समझ लेते किस तरीके से काम कर रहा था। यहाँ से देखिए, जब हम वर्क फ्लो की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करेगा कहाँ से, इनिशियलाइजेशन से। देन उसके बाद कहाँ पे जाएगा, कंडीशंस पे। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में जो भी दिया गया होगा, बॉडी पार्ट हमारा क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस है। इसके अंदर जो भी दिया जाएगा उसको ये कंप्लीट करने के बाद फिर से ये इंक्रीमेंट पे जाएगा। इसके बाद अगेन कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे। कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो फिर से टास्क को परफॉर्म करेगा, बॉडी पार्ट वाला लूप रिपीट होता जाएगा और हाँ, लास्ट में इंक्रीमेंट एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइज होती रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसमें लूप में अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो इसमें हमारे पास कंडीशन कंपलसरी होता है, बाकी आप इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑप्शनल होता है।
आप चाहो तो उसको नहीं देंगे तब पर भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, उसका आप एग्जांपल देंगे। हाँ, इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे, उसके ऊपर वाला भी एग्जांपल्स देखेंगे। एक यहाँ से चल करके एक एग्जांपल्स देख लेते हैं बेसिक फॉल्स लूप का। इसको मैं एडिट करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। एक यहाँ पे हमने इसकी डिजाइन पहले देख लेते हैं किस तरीके से बन के आ रही है, फिर इसके कोड को थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। यहाँ से हमने होवर वाले पे लगाया है कि माउस जैसे ले जाएंगे ऑटोमेटिक एक ड्रॉप डाउन बना करके दे देगा 1 से लेकर 10 तक। कैसे बनाएगा यहाँ पे देखिए। अब हमने एक हेडिंग लिया है, हेडिंग पे हमने ये लिया है टेस्ट फॉर लूप, और एक हमने इवेंट लगाया है जैसे ऑन माउस क्लिक होता है, ऑन माउस सबमिट होता है, ऑन माउस चेंज होता है, ऐसे एक ऑन माउस होवर होता है। दैट मीन्स जैसे हम माउस को इस हेडिंग पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आएगा तो इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है आई, और एक हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया है सेलेक्ट। तो ये सेलेक्ट टैग है हमारा, ये क्या करेगा ब्राउजर में राइट कर देगा सेलेक्ट टैग। अब इसी के बाद हमने क्या किया है फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप में हमने क्या किया है आई की वैल्यू जो हमने 1 कर दिया है, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। और हमने यहाँ पे आई को चेक किया क्या 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा। अंदर आएगा तो इसने एक ऑप्शन बनाया है, सेलेक्ट के अंदर ही तो ऑप्शन लिखते हैं, तो ये ऑप्शन टैग हमारा यहाँ पे लग जाएगा। और ऑप्शन टैग में हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है, तो आई की वैल्यू 1 मिलेगा तो 1 प्रिंट कर देगा। मीन्स ये पूरा ऑप्शन हमारा कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सेलेक्ट टैग के अंदर। देन हमारा यहाँ से कहाँ पे जाएगा आई प्लस प्लस पे 2 हो जाएगा, 2 हमारा छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। अगेन आएगा, फिर से ये ऑप्शन को अगेन वहां पे राइट कर देगा तो दूसरा ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। देन ऐसे हमारा आई प्लस प्लस 3 हो जाएगा, 3 छोटा है, अंदर आएगा, फिर से एक ऑप्शन क्रिएट करेगा। और ये 10 ऑप्शन क्रिएट करने के बाद जैसे आई की वैल्यू 11 होगी ये लूप से बाहर आएगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करेगा सेलेक्ट टैग जो यहाँ से ओपन था उसको हमने क्लोज कर दिया। तो आपका डायनेमिकली क्या होगा, एक सेलेक्ट टैग के अंदर 10 ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, और उन ऑप्शंस की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक होगी। तो यहाँ पे वही चीजें हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में किया है। जैसे हम यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो ये हमारा क्या है टेस्ट फॉर लूप, ये हमने हेडिंग में जो यहाँ पे दिया है ये वाला आ रहा है हेडिंग का। ठीक है। अब हम माउस इस हेडिंग पे ले जाएंगे, जैसे हम इस पे ले जाएंगे ऑटोमेटिक वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जैसे फंक्शन कॉल होगा ये सेलेक्ट टैग के थ्रू आपका ऑप्शंस जनरेट कर देगा तुरंत। इसमें हमने वहाँ पे ले जाए कि क्लिक वगैरह कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने, केवल माउस का होवर लगा रखा था। अगर आपको क्लिक करना होता तो ऑन माउस ऑन क्लिक होता था ना, यहाँ पे ऑन क्लिक कर देते। फिर इसको हम सेव करके इसको यहाँ से क्या करते रन कराते। अब माउस ले जाने से नहीं होगा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब काम करेगा। ठीक है, तो लूप हमारा यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, कुछ इसी तरीके से चलेगा। दूसरी एक्सरसाइज में जैसे अभी हम यहाँ पे देखें तो और भी एक्सरसाइज इसमें हम लोगों ने किया है। स्टाइल एट्रीब्यूट किस तरीके से एक्सेस करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट्स में हम लोगों ने बैकग्राउंड ऑलरेडी किया, इसमें लूप का कोई एक्सरसाइज नहीं दिया गया है, बट ये लूप का बेसिक एक्सरसाइज यहाँ से इसी तरीके से रहेगा।